दरिद्रता उसको कहते ज्येष्ठा देवी, फिर लक्ष्मी, फिर दाता, फिर विदाता, ऐसे लक्ष्मी 4 बहन हैं। लक्ष्मी का विवाह और दरिद्रता का विवाह एक साथ हुआ। इनका दूसरा मुनि के साथ उनका विष्णु विवाह हुआ। चले लक्ष्मी को लेकर नारायण स्वर्ग की ओर वैकुंठ की ओर चले और दूसरा मुनि दरिद्रता को लेकर चले। जैसे ही अपने आश्रम में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर ही दरिद्रता देवी को अंदर यज्ञ हो रहा था, पूजन हो रही थी, उसकी सुगंध शिव महापुराण प्राप्त हुई तो वो भागी। अगर एक दिन शिव महापुराण 1 मिनट ना रुकी और दौड़ कर गई और पीपल के वृक्ष के नीचे में जाकर 1 लोटा पानी दरिद्रता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई तो सामुनि ने कहा चलती क्यों नहीं हो अंदर, नहीं जाता, उनके लिए यज्ञ बंद करवाओ। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का पूजन नाम स्वस्तिक बना दिया जाए। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूँ जहाँ पूजन नहीं होती, मैं वहां रहती हूँ जहाँ दिया नहीं जलाया जाता। दरिद्रता कहती है मैं वहां रहती हूँ जहाँ पर पूजन पाठ स्थान यज्ञ पूजन कुछ ना हो, तो वहां ये दरिद्र। तीसरे नंबर का भाई रतिमान, बंद करवा। सामुनि बोले ये तो कभी बंद नहीं होगा, पीपल के मैं जाऊंगी नहीं पीपल के पेड़ के नीचे। जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में तो सामुनि के मन में आ गया बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं है, पीपल के नीचे लेकर चलता है। जो सामुनि गए दुर्वासा बाबा के पास पूछने के लिए, इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली प्रभु मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गए, चलो जरा मिलकर आ। भगवान गए तो लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा ले ज्येष्ठा दीदी तेरे लिए कुछ लाई हूं। ज्येष्ठा ने जो डब्बा खोला तो मिठाई खा महाराज। क्रोध आ गया दरिद्रता को, ज्यादा तकलीफ। हरी लक्ष्मी तुम मेरी बहन होकर तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रिय और क्या प्रिय हर जगह से तुझे मालूम है ना कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है और तू लेकर मीठा आ रही है। फेंक दिया मिठाई का डब्बा, मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली जी जी अब तेरी शादी हो गई, मैं समझी कि तब तो मीठा खाएगी। एक बार क्या मालूम था कि अभी भी खट्टा और तीखा खाएगी। एक नमो हनुमते महाराज रुद्र अवतार, ये दोनों बहन का विवाह एक साथ हुआ है, इसलिए आज भी दोनों बहन प्रतिदिन घूमने के लिए एक साथ निकल सर्व। और हमारा शिव महापुराण का चरित्र, विष्णु पुराण का चरित्र, स्कंद पुराण का चरित्र कथा कहती है बस इस मंत्र को कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाता है, जिससे दरिद्रता देवी बाहर खाकर चली जाती है और मिठाई का डब्बा इस अंदर रखा जाता है, जिससे लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है। अपनी कामना कर मिठाई घर के अंदर कैसा भी और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची बाहर हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। प्रवेश ना स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र पंचमुखी हनुमान, ये अंदर नहीं आना चाहिए, दरिद्रता बाहर। और एक और चीज याद रखिए, यदि कोई काम के लिए भगवान विष्णु कहते हैं व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो। आज शनिवार का दिन है जिस दिन तुमने हमारा लक्ष्मी के साथ दर्शन किया है। 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है, पूजन करता है, एक आटे का उसको लक्ष्मी और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर पंचमुखी हनुमान, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, दक्षिण मुखी हनुमान सारे वार उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद हम पीपल के वृक्ष के नीचे सफल हो जाए, लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। हाथ जोड़ना, दरिद्रता बोली वाह नारायण, तुरंत काम मेरे दरवाजे पर आए और कहते हो कि मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान होऊंगा। हनुमान नारायण ईश्वर जो मंत्र है, आप भले 7 दिन में निवास करो, मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा और वो रविवार का दिन होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, मंदिर में शंकर के मंदिर घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। तो हमारे भगवान विष्णु ने कहा मान लो कोई जल लेकर आया, फूल लेकर आया, कोई सामान लेकर आया, तो दरिद्रता कहती अगर कोई वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके द्वार नहीं जाए। सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और कोई खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे आया तो ये दरिद्रता जाए। केवल एक धतूरा, आज भी दुनिया में महाराज पीपल का वृक्ष अगर दीवालों पर लग गया, कहीं लग गया, नहीं उखड़ रहा, बार बार उखाड़ा, फिर लग जाता, फिर उखाड़ो, फिर लग जाता, चढ़ा
तो रविवार के दिन एक नींबू को काटकर मिर्ची के साथ में उस पेड़ के नीचे रख दो और रविवार के दिन फिर उसको उखाड़ दो, कहीं ले जाकर लगवा दो, तब वो वृक्ष फिर वापस नहीं लगता। आज समर्पित करो। और अगर आप ऐसे रोज उखाड़ोगे तो 2-4-8-15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 4 महीना, 6 विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या वापस नौकरी नहीं के लिए दिला समर्पित करे हैं तो पर नींबू कटा हुआ अगर रख दिया और मिर्ची रख दी और उसके बाद उसको उखाड़ा और कहीं ले जाकर लगा दिया आपने, पंचमुखी हनुमान फिर का वो एक भाव नहीं, दरिद्रता में बहुत विराजमान ज्यादा है। तकलीफ अगर व्यक्ति को भगवान होगी, विष्णु बहुत पिपलेश्वर दुखमय अवतार। जीवन चल रहा है। हार गए हर जगह से और भगवान शिव का एक तकलीफमय जीवन स्वरूप चल रहा है। तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव जो कि महापुराण का स्वयं स्कंद पुराण दधीचि का ऋषि बड़ा की धर्मपत्नी मंत्र सुभाष के गर्भ से भगवान का एक आनंदमय ज्ञान मुद्रा का स्वरूप उत्पन्न होगा। नमो फिर बीमारी हनुमते हो गई, शुगर की, रुद्र बीमारी हो गई, अवतार बीपी आए। की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित सर्व हो शत्रु तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर संहार कैसे होते आए। हैं। समय पर जो भोजन सर्व नहीं करता रोग उसको बीपी और शुगर की हरा बीमारी आए। होती चली जाती है। समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं वशीकरण जीता आए। उसको बीमारियां बढ़ती चली रामदूत आए, पूछो कभी। स्वाहा। बस इस एक मंत्र भिखारी भी को हमको ज्ञान देता है कि हाथ अपनी में जिंदगी काली में जो तिल हमने लेकर, कमाया है उस एक कमाई जौ का लेकर थोड़ा सा और अंश गूगल हम लेकर, अपने ऊपर खर्च करें। थोड़ा सा इसमें गाय का हम घी कमाई का डालकर अंश कंडे इस को या व्यासपीठ से अग्नि को कभी नहीं कहा जलाकर आपसे कि आप अपने इस धन को मंत्र किसी का को दे दो, 11 आप बार अपने धन 21 को बार किसी जाप को दान कर दो। हम अपनी कभी नहीं कामना कहते इस तक व्यासपीठ से छोड़ कि तुम्हारी दीजिए। संपदा उठाकर कैसा किसी भी को दिया ना रोग हो, या किसी को बीमारी दान हो, करिए ना। कष्ट हम हो, इतना दुख जरूर हो, कहते हैं तकलीफ कि हो, तुमने जो 21 कमाया दिन है के अंदर तुम जो वो कमा आनंद रहे आना हो प्रारंभ कर उसको देता अपने है। ऊपर खर्च जरूर इस करना मंत्र जिससे स्कंद लगे पुराण का, कि शिव तुमने महापुराण का ये कमाया मंत्र तो अपने मूल ऊपर बन खर्च जाता है। किया, पंचमुखी हनुमान खर्च किया तुमने। सुख दे। स्त्री से कभी आयु और एक नहीं और चीज पूछी याद जाती, रखिए हमारा। पुरुष से कभी आय नहीं यदि पूछी जाती, क्योंकि कोई काम स्त्री के लिए जा रहे कभी हो, अपने लिए कोई जिंदगी व्यापार नहीं के लिए जीती, जा रहे हो या नौकरी जीती करने है के लिए तो जा रहे हो पहले और माँ-बाप लगी के नहीं रही, लिए, बहुत तकलीफ माता पा रहे पिता हो, ब्याह सर्विस कर ही नहीं भेज लग रही, देते बहुत हैं, तो कष्ट में पति हो के गए। लिए, तो निवेदन पति के करूंगा बाद में जब 5 बच्चे आ पीपल के जाते पत्ते हैं तो पर बच्चों के बेसन लिए, के 5 फिर लड्डू जीती घर में है बने तो हुए अपना गाय के पोता घी के पोती 5 नाती लड्डू पोती रख के लो, लिए उस लड्डू के बीचों बीच एक अपने आटे का शरीर दिया को अगर संभाल और उसमें कर तिल्ली रखती का है तेल तो दूसरों डालकर के लिए इसी रखती मंत्र है का कि मेरे प्रयोग कर बच्चे कर सुखी पंचमुखी रहे, हनुमान मेरा का परिवार किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर मेरा उसको रखा परिवार रह सुखी रहे, जाइए। मेरे इसके बाद बच्चे आप सुखी काम रहे, के लिए जाइए, मेरा आपका कुटुंब काम सुखी सफल रहे, हो मेरे जाएगा। रिश्ते सुखी आपको रहे। किसी को नहीं कहना स्त्री पड़ेगा से कि आयु हाथ नहीं जोड़ना नहीं पूछी जाती, पड़ेगा, पुरुष से किसी के आयु पाँव नहीं नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है, जो दूसरे के लिए जीता है उससे क्या नियम है पूछो? महाराज। जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, क्या पूछो? प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, शिव कथा कर, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या मेरा फैक्ट्री भोला आदि बाबा, का कर्म करते हो, मेरा कोई शंभू, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो मेरा नहीं चल रहा है। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, तो अविनाशी, हनुमान जी शंकर के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए अमृत नहीं पिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। दूसरों किसका नाम लेना है? शिव जी गतिमान। ने चंद्र धारण करा, गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या शंकर फैक्ट्री भगवान ने पर सर्प धारण करा, एक किसके स्वस्तिक लिए? का निर्माण कर दीजिए। हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, सर्वे उन्नति की ओर ही भवन्तु। लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। अपने लिए क्या गतिमान रखा? क्या रखा? रतिमान, पार्वती जी ने केतुमान, पूछ लिया था मतिमान, ये भोलेनाथ जी जितने से, भी बाबा, नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब आप कल्याण सारी करते दुनिया को देते हो, अपने हैं। पास एक एक कुछ नाम नहीं रखते कल्याण हो, करते हमारे। क्यों नहीं रखते? एक शिव जी कहते हैं पार्वती, मुझे यदि रखने बच्चे की को जरूरत सर्दी नहीं ज्यादा है। होती है, निमोनिया मैंने ज्यादा जिसको होता है, दिया ठंडा का है, कोटा ज्यादा रहता अगर हो, वो तो पीपल के उसका 5 सही पत्ते उपयोग करेगा तो महाराज, उसका एक उस पे अंश घृत लगाकर मेरे पास है। हनुमान जी के तीसरे नंबर अगर के भाई उसने सही प्रतिमान का उपयोग नाम करा लेकर, तो उसका एक अंश प्रतिमान मेरे पास में नाम आएगा, लेकर मेरे बच्चे करीब की में छाती पहुंचेगा। पर एक वस्त्र से उसको अगर वो बांध सही दीजिए, उपयोग कर रात्रि रहा भर है। बंधे रहने दीजिए महाराज। तो बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता महाराज। आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हैं? नयन दिए मेरे हनुमान धर्म जी बाबा ने महाराज के जितने दर्शन भी करने भाई के हैं, लिए सबका इन आनंद नेत्रों से हम दिन अगर भर किसी पति अपने पत्नी में मोबाइल झगड़ा को चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है,
तो भी श्रवण गतिमान किए, का नाम भगवान ने लेकर भक्त को सुनने हनुमान के जी लिए के मंदिर में हम एक इससे ध्वजा लगा दी भजन जाती नहीं है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर। तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है महाराज। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करो, हाथ दिए पर नहीं चाहिए जनमानस की प्रेम सेवा बढ़ाना के है लिए हम उसके सेवा लिए नहीं कर पाते। ये लोग तो ऐसे हैं, उनका आज तक शरीर हनुमान का चालीसा प्रयोग पढ़ना नहीं है, करा, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, मुख का शिव प्रयोग चालीसा हो, करा, पढ़ना ही नहीं आती, बस मदिरा बैठ गए पीने भगवान में, के सामने और पढ़ लिया शराब आसन के लगा के। नशे नहीं में, नहीं नहीं, गंदे नाली के पानी चालीसा पढ़ने का भी एक नियम कान है। का प्रयोग अगर करा, कोई निंदा लक्ष्य लेकर चुगली पढ़ रहे और हो गाली सुनने में। तो उसका एक नियम है।